Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about the operon model, or we can say that operon system. There are so many types of operon system like lac operon, era operon, tryptophan operon, histidine operon. So today we will discuss about lactose operon, which is occur in prokaryotes. It does not occur in eukaryotes. And today's class is based on basic class. Okay. लैक ओपेरॉन मीन्स लैक मीन्स होता है आपका लैक्टोज जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है हमारे बैक्टीरियाज के लिए। आज जो हम लोग बात कर रहे हो बैक्टीरिया के केस में होता है, क्योंकि ये ओपेरॉन सिस्टम यूकेरियोट्स में नहीं होता है, सबका अपना अपना एमआरएनए होता है, इसलिए वहाँ पे ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। ओपेरॉन मीन्स क्या होता है? अ क्लस्टर ऑफ जीन। ठीक, किस तरह से ये प्रेजेंस रहेगा, एब्सेंस रहेगा, बैक्टीरिया से इसको अजम करेंगे, कंजप्शन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल? ओपेरॉन मॉडल इज बेस्ड ऑन जस्ट अ कॉन्सेप्ट हाउ द gene regulate, okay, how it regulation occur in prokaryotes because we are talking about bacterias. okay, देखो अब ये जो आपका ओपेरॉन मॉडल था इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, डिस्कवर किया था मेनली। अब उसका नाम था जैकब एंड मोनार्ड थे। ठीक है। ओपेरॉन मॉडल दो यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। पहला होता है जीन एक्सप्रेशन और दूसरा होता है आपका जीन रेगुलेशन। एक्सप्रेस मीन्स होता है अपने क्वालिटी को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करना, और दूसरा रेगुलेशन होता है मीन्स किसी भी काम को एक पर्टिकुलर वे में करना, मीन्स वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, कहीं डिसबैलेंस ना हो। तो ये ओपेरॉन मॉडल के पास दोनों ही यूनिट्स होते हैं, पहला जीन एक्सप्रेशन और दूसरा जीन रेगुलेशन। नाउ अब देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ओपेरॉन मॉडल के। structural gene consists of three types of gene: ZYA, regulator gene, which is used for the production of inhibitor repressor and named as LACI, operator to operate, promoter for initiation, inducer in the presence or absence of we are talking about lactose, repressor means stop the process. Now lac operon in E. coli, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? किसके केस में? E. coli के केस में। ठीक है। पहला क्या होता है आपका? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में मेनली तीन तरह के जीन्स होते हैं, ZYA। Z मीन्स बीटा गैक्टोसाइडेज, जो कि क्या करता है आपके लैक्टोज को क्लीव करता है दो फॉर्म में, पहला ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। बीटा गैक्टोसाइडेज परमिएस आपका Y डिनोट करता है। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लैक्टोज का सेल के अंदर। वाइल ए क्या करता है? उसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा गैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज से। वो वर्क करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है। वो क्या डिटॉक्सिफिकेशन करता है और क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है कंपाउंड का फ्रॉम एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैल्कोसाइडेज। ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑपरेटर। व्हाट इज लैक ऑपरेटर? It is a gene which directly controls the synthesis of mRNA. It is a short region of DNA, okay, and that interact with the regulatory gene lac operator. Lac operon आपका दो टाइप के ऑपरेटर से मेनली कंसिस्ट होता है। पहला होता है प्राइमरी ऑपरेटर और दूसरा होता है आपका सूडो ऑपरेटर। इस फिगर में आप लोग देख सकते हो जो O5 to 21 दिया हुआ है वही आपका प्राइमरी ऑपरेटर है। सूडो ऑपरेटर का कोई रोल ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो एक वीक ऑपरेटर होता है। नाउ प्रोमोटर जीन्स। प्रोमोटर जीन्स क्या होते हैं? वहीं से इनिशिएशन की कहानी शुरू होती है। प्रोमोटर जीन ये आपका प्रोसेस को इनिशिएट करता है। सेकेंड इज रेगुलेटर जीन, इट्स नेम्ड एज आई जीन। इससे क्या होता है? आपका रिप्रेसर और इंड्यूसर प्रोड्यूस होता है। रिप्रेसर अगर बाइंड हो गया तो प्रोसेस वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। थर्ड क्या आपका? इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होता है? इट मे बी या तो वो सबस्ट्रेट होगा या मेटाबोलाइट होगा, वो आपका कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेसर को। ओके। नाउ नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन ऑकर इन लैक ओपेरॉन। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है? जो आपका रिप्रेसर रहता है वो आपका प्रमोटर पे मीन्स ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है और इनिशिएशन को आगे बढ़ने नहीं देता है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं इनिशिएट कर पाएगा, वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। और क्या होता है? LI लैक्टेज आई, जो आपका इंड्यूसर रिप्रेसर प्रमोट करता है मीन्स प्रोड्यूस करता है, वो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा स्ट्रक्चरल जीन को। जैसे ही रिप्रेसर बाइंड होगा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओनली टू सब यूनिट ही क्या होते हैं? एक बार में दो ही सब यूनिट बाइंड करेंगे। लैक रिप्रेसर हैज़ टू बाइंडिंग साइट। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है DNA बाइंडिंग साइट
दूसरा होता है आपका एलोस्ट्रिक बाइंडिंग साइट। ओके, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो दो प्रोसेस अकर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जैसे ही लैक्टोज आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में वर्क करेगा, दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला आपका हाइड्रोलिसिस होगा और दूसरा आइसोमराइजेशन। हाइड्रोलिसिस होकर लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में होगा, वाइल आपका दूसरे में आइसोमराइजेशन हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, और पॉजिटिव रेगुलेशन का भी बात करेंगे, वो भी एक इजी वे में जिसको आसानी से समझा जा सके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।